सीनियर मेंबर भरत सिंह बरियाल जी, भूतपूर्व अध्यक्ष जी, भूतपूर्व महासचिव जी, नौकली जी, ब्रह्मा वरिष्ठ प्रदर्शन सीनियर अधिकारी हो जाता शाखाची डिस्टर्ब हो जाएगा ना संरक्षक बात श्रीमती अमृता यांकी जी और पदाधिकारी कल्याण संस्था के महासचिव श्री धीरेन्द्र दत्ताल जी, संस्था के मस्ता चबंग इन पूर्व हल्ले इनके जो स्थापना दिवस मनाएंगे विचार और प्रस्ताव इनके महासचिव धीरेन्द्र दत्ताल जी से केंद्रीय कार्यकारिणी को ताशवादी बंचिए वो बधाई के पात्र इस सिलसिला को लम्बा शाखा को तो स्थापना दिवस मना दातन तो बहुत एकदम से खुशी की बात ले मैं जन कल्याण संस्था से शुरुआत से ही मुझे जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब मैं 1989 में पहली बार मेरी तैनाती लखनऊ में हुई थी तो वहाँ जितने लखनऊ के हमारे रंग लोग थे उनमें बहुत उत्साह था और वो चाहते थे कि हम लोगों की कोई एक संस्था बने। शायद अन्य कम्युनिटीज़ के जो हमारे पहाड़ी समुदाय के लोग हैं या मुंशियारी के लोग हैं उनके अपने संस्थाएं बन चुकी थी। तो जब मैं वहाँ गया हमारे दरियाल जी भी तब वहीं पोस्टेड थे तो हम लोगों के सामने प्रस्ताव रखा गया कि एक संस्था हम लोग बनाते हैं और हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज के लिए ये अवश्य होना चाहिए। तो शुरुआत में एक दो लोगों के घरों पर बैठकें करके हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि संस्था के क्या उद्देश्य होने चाहिए और मुख्य रूप से उद्देश्य के तौर पर हमारे रंग समाज में एकता कायम करने और उसकी प्रगति के लिए उसके कल्याण के लिए जो हम लोग प्रयास कर सकते हैं वो संस्था के माध्यम से हम लोग करें, वो हम लोगों ने किया। और हमारे लखनऊ के जो पदाधिकारी लोग थे जो बहुत सक्रिय लोग थे उन्हीं में से बाद में पदाधिकारी बने थे। उन्होंने बायलॉज और संस्था का मेमोरेंडम एसोसिएशन का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। तब मैं लखनऊ में मनोरंजन कर आयुक्त के तौर पर तैनात था तो मेरे कार्यालय में आए, हम लोगों ने उसकी समीक्षा की और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगा कि कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है जोड़ करके या संशोधन करने की आवश्यकता है उसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास भेज करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। और आज की इसी तिथि में 18 मई 1989 में हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये संस्था इस तरह स्थापित हो पाई। तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और 35 वर्ष संस्था ने पूरे कर ले हैं। एक समाज के लिए तो बहुत छोटा समय है, लेकिन जो संस्थाएं हमारे समाज में पहले गठित हुई थी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई थी। तो रंग कल्याण संस्था ने सभी अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सारे समाज का जो है सहयोग प्राप्त करते हुए और उसमें बहुत से सक्रिय लोग जो पदाधिकारी रहे हैं, लखनऊ में रहे, देहरादून में रहे, उन्होंने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और आज संस्था इस स्थिति में है कि जहाँ पहले हम लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पर हम बैठ करके बैठक करेंगे, क्या करेंगे, आज हमारे
जो स्थापना दिवस के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो संस्था के हमारे अपने भवनों में हो रहे हैं। देहरादून में यहाँ पर हो रहा है, हल्द्वानी में रंगमंग में हो रहा है, बरेली में अपने सामुदायिक भवन में हो रहा है, लखनऊ में अपने सामुदायिक भवन में हो रहा है, दिल्ली में हम लोगों ने जो वहाँ एक अतिथि गृह बनाया था वहाँ पर आज सुबह उन्होंने संपन्न किया। पिथौरागढ़ में जो सामुदायिक भवन है वहाँ किया, और धारचूला में जो हमारा रंग संग्रहालय है वहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं। और इस मौके पर जो हमारा जो संस्था गीत गाया जाता है, मैं तो समझता हूँ श्रीमती शांति नबियाल ने इसको बहुत मूल रूप में उन्होंने उसको रचित किया था। बाद में ये महसूस किया गया कि हमारे तीनों घाटी की भाषाओं में इस संस्था गीत को रूपांतरित करना चाहिए। तो व्यंकुलों में, दारमालों में और बंगालों, इन सबका समावेश किया गया। श्रीमती अमृता यहाँ की बंगालों के लिए, दारमालों के लिए किशन बोनाल जी और ममीरा गोवाल जी, इन सब लोगों ने अपना इनपुट दिया। और आज जिस रूप में हमारी जो संस्था गीत है, मैं अंदर से, दिल के अंदर से मैं महसूस करता हूँ कि हमारे समाज और संस्कृति का जो दर्शन है उसको व्यक्त करने के लिए, और हमारी संस्था का जो उद्देश्य है और उसका जो संकल्प है उसको व्यक्त करने के लिए इससे बढ़िया गीत नहीं हो सकता है। तो इसके लिए श्रीमती शांति नबियाल जी को मैं हर अवसर पर बधाई देता हूँ। जब जब ये गीत गाना गाया जाता है, महिलाओं ने इसे गाया था, आज हमारे संस्था के हर शाखा में इसे गाया जा रहा है। और कुछ लोगों का कहना है जनगण मन के की तरह ये संक्षिप्त होना चाहिए, लोग खड़े होकर के गाए तो इसके लिए वो जो है बस 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जिस तरह बनी है ये, इसको बिल्कुल संक्षिप्त नहीं करना है। जितनी बातें, जितने जो इसमें चीज़ें यहाँ का समावेश किया गया है, वो जो है हमारे रंग समाज के दर्पण के तौर पर, संस्कृति के दर्पण के तौर पर और हमारे एक संस्था के संकल्प के तौर पर वो जो है पूरी तरह व्यक्त करता है। इसलिए इसको संक्षेप न करें। तो मुझे तो ये इस अवसर पर ये जो गीत गाया जाता है ये बहुत भावुक कर देता है। और इसमें जो इन रंगमंग डूंग बरसो इन रंगमंग मेजे आप, ये जो लाइन है यही काफ़ी है हमारी संस्था के लिए। हमारा जो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, संस्था जो होप्स एंड एस्पिरेशंस कहते हैं उसको व्यक्त करने के लिए ये पर्याप्त है। और उसमें तो बहुत सी अन्य बातें कही गई है। हमारे सेना को भी याद किया गया है, हमारी संस्कृति को याद किया गया, हमारे नुक्समत्ती कैसा होना चाहिए इसको याद किया गया है, हम अपने जड़ों से कैसे जुड़ के रहे उसको याद किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि संस्था गीत को ही हम लोग अपने संस्था का एक ध्येय बना लें, एक संकल्प बना लें, तो वो हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखला सकती है। जहाँ तक रंग कल्याण संस्था की बात है, आज जो है जब लखनऊ में इसे स्थापित किया गया था तब हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारी संस्था का विस्तार इतना हो जाएगा, इतनी ऊंचाइयां छू लेंगे। हालांकि बीच में बहुत चुनौतियां भी आती है, कठिनाइयां भी आती है, उसके बावजूद हमारी संस्था ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की है। और जैसा मैंने कहा कि एक छोटे से समाज के लिए उसको एक अपना जो एक परिचय, एक अस्मिता, रंग होने का
ये गौरव प्रदान करने का श्रेय जो है रंग कल्याण संस्था को ही जाता है। और हम इसी के तौर पर समाज में रंग के तौर पर जो है अब हमारी पहचान बहुत व्यापक हो गई है और हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में, उसके प्रस्तुतिकरण में रंग कल्याण संस्था का बहुत योगदान है। आज मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे रंगा बेंठलो पहने थे, तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ उससे रंगा बेंठलो का गौरव नहीं बढ़ा है, बल्कि उनका गौरव बढ़ा है। हमारी ऐसी जो है बहुत से लोग हमारे जो रंगा बेंठलो हमारे परिधान है, चुंबारा, उसको अपना रहे हैं कि उसमें एक श्रेष्ठता है, एक पवित्रता है और एक गरिमा जो है, यदि आप देखेंगे पूरे उसमें ड्रेस में, पूरे परिधान में, वो उसमें दिखलाई पड़ता है। और एक संस्कृति को तो उसकी झलक दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए वो एक बहुत अच्छा एक माध्यम है कि हम जो है उसमें सुधार नहीं लाते हैं तो कम से कम अपने यहाँ से विकृति हमारे लेकर के न जाए, जो है उससे प्रभावित होती है। लेकिन विशेष रूप से ठुमचारों के तौर पर, रीति रिवाज के तौर पर शक्ति को बहुत बढ़ावा देना, और विशेष रूप से इधर पिछले कुछ सालों में हमारे जो विदेशी मदिरा को एक होड़ के तौर पर लोग प्रस्तुत करते थे, उससे समाज में बहुत एक विकृति आना, एक दिखावापन आना, एक बहुत ज़्यादा खर्चीलापन आना, ये आ गया था। और लोगों ने वहाँ महसूस किया, खुद हमारे लोगों ने महसूस किया कि नहीं, इसको हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। और जो है वो काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। तो इतना उनको श्रेय समाज का और इतना सा जो है लोग लिहाज रखें कि सामने तो कम से कम दिखावा न करें, जिससे लोगों को उस तरह का दबाव न पड़े, तो ये भी जरूरी है। तो रंग कल्याण संस्था से तो बहुत अपेक्षाएं की जाती है और आप रंग कल्याण संस्था ने क्या क्या करके आपसे बहुत सी बातें का लोग कहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से, अपने क्षेत्र से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक जो कसौटी है, हमारे मंगल जी ने एक OPI का जो कॉन्सेप्ट रखा था, तो वो काफ़ी अच्छा उसका एक्सेप्टेंस है। लेकिन उसमें किससे हम अपेक्षा किससे करते हैं? तन, मन और धन, ये किससे अपेक्षा करते हैं? सक्षम लोगों से ही करते हैं। और वो सक्षम लोग ये आगे नहीं आएंगे और हाथ पीछे खींच लेंगे या उदासीन बने रहेंगे, तो फिर जो हम बार बार उनसे अपील करें ये कार्यक्रम में हूँ। लेकिन अब जो है हम लोगों की लिमिटेशन है, एज की लिमिटेशन है। हमने देहरादून का ग्रुप बना रखा है, उसमें सूचना देना पर्याप्त होना चाहिए और ये अपेक्षा करनी चाहिए हर व्यक्ति इसमें शामिल होगा। ये आयोजन किया और देहरादून शाखा जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रही है। उन्होंने इस भवन का भी कायाकल्प कर दिया है, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।